हेलो दोस्तों, द स्पीकर में आपका स्वागत है। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। ये कहना है भूपेंद्र सिंह राठौड़ का, जिनको हम और आप कोच BSR के नाम से जानते हैं। कोच BSR के बारे में अगर बताया जाए तो सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ इंट्रो ही खत्म हो जाएगा, लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं BSR की जिंदगी को समराइज करने की और इनसे कुछ सीखने की। BSR का पूरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। BSR एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट है। BSR का जन्म 12 जनवरी 1982 को राजस्थान के एक गांव खतौली में हुआ। उनके पिता का नाम रघुवीर सिंह राठौड़ है और माता का नाम मगन कौर है। शुरुआती दौर में किशनगढ़ी से ही उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन को पूरा किया। इसके बाद SIMS, IIM लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि जब वो कॉलेज के दिनों में थे तब वो बहुत शर्मीले थे और हमेशा अपने रंग और पर्सनैलिटी को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे। अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने 1200 रुपये सैलरी में कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। कुछ टाइम वहाँ काम करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया और फिर NIIT अजमेर में कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर के तौर पे जॉब स्टार्ट किया। इसी दौरान एक लेक्चरर की लेक्चर ने उनको बहुत प्रभावित किया। वो थी फाइंडिंग योर पैशन। फिर कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद BSR इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब वो मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। जब उनको उनका गोल और पर्पस ऑफ लाइफ मिल चुका था तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जॉब छोड़ते वक्त उनकी सैलरी 25,000 रुपये थी, लेकिन ये रास्ते इतने आसान होने वाले नहीं थे। स्टार्टिंग टाइम्स में जब वो अपने सेमिनार्स की प्रमोशन करते थे तो मुट्ठी भर लोग ही उसको अटेंड करने आते थे। इस दौरान उनके साथ एक घटना घटी। BSR अपने एक सेमिनार में सक्सेस के ऊपर स्पीच दे रहे थे। तभी एक आदमी ऑडियंस में से खड़े होते हैं और पूछते हैं कि आपके पास कौन सी कार है। BSR बताते हैं मेरे पास मारुति रिट्स है। फिर वो पूछते हैं क्या आपके पास फ्लैट है, और BSR जवाब देते हैं नहीं, मेरे पास फ्लैट नहीं है। फिर वो इंसान सवाल करते हैं कि आपकी एज कितनी है, तो BSR बताते हैं मेरी एज 28 है। अब वो इंसान जवाब देते हैं कि मेरी एज भी 28 साल है, मेरे पास 2 कार, 1 फ्लैट है, तो मैं ऐसे इंसान से क्यों सीखूं जो मुझसे कम सफल है। और इतना कहते ही वो इंसान वहाँ से चले गए। BSR को इस बात से इतना बुरा लगा कि उसी रात उन्होंने अपना गोल सेट किया और उन गोल्स को अचीव करने के काम पे लग गए। वक्त के साथ BSR ने अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया। BSR इंग्लिश बोलने को लेकर बहुत नर्वस रहते थे, सही से इंग्लिश बोल नहीं पाते थे। एक बार BSR को किसी ने कहा था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती और तुम अनटीचेबल हो, तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। ये बात BSR को इतनी ज़्यादा चुभती है कि वो खुद अपने स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और सिर्फ 3 महीने की मेहनत के बाद वो वर्ल्ड क्लास इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। BSR कई वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनमें डिस्कवर योर विजन, किक स्टार्ट मिलियनेयर, कमांडो ट्रेनिंग एंड द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसे शोज पॉपुलर हैं। BSR की बुक मास्टर योर थॉट मास्टर योर लाइफ में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे थॉट्स हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम अपने थॉट्स से अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उनकी दूसरी बुक 15 डेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में उन्होंने पब्लिक स्पीकर्स के लिए कई टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। BSR एक फिलोसॉफी के हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली, जिसके खातिर ही उन्होंने थिंक रिच इंडिया मूवमेंट को चालू किया। और इस फिलोसॉफी के चलते ही उन्होंने अपना एक वर्कशॉप बिल्कुल फ्री कर दिया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ये 21 डेज का एक वेबिनार बेस्ड वर्कशॉप है, जिसके अब तक 4 सीजन्स हो चुके हैं। और इस वर्कशॉप में आनंद सर, शूटर दादी जैसे कई नामी हस्तियों का इंटरव्यू भी लिया जा चुका है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है कोच BSR के यूट्यूब चैनल में। BSR ने 27 साल की उम्र में अपनी कोचिंग करियर की शुरुआत की। आज की डेट में BSR के कई अचीवमेंट्स हैं। आज तक वो लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, 1000 से ज़्यादा कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुके हैं, 3000 से ज़्यादा टॉक्स कंडक्ट कर चुके हैं। BSR को एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर 2017, बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर 2018 जैसे कई अवार्ड्स मिले। 16 दिसंबर 2021 को उन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड
और सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी फॉर डिजिटल एजुकेशन की ओर से एक ऑनरी डॉक्टरेट दिया जाता है। और इसी के साथ हमारे भूपेंद्र सिंह राठौड़ बन जाते हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़। बीएसआर को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए की नोट स्पीकर इन्वाइट किया गया था। वो ऐसे पहले इंडियन स्पीकर थे जिन्हें यूनाइटेड नेशंस में इन्वाइट किया गया था एज ए की नोट स्पीकर। बीएसआर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि हर किसी के लाइफ में ऐसी कोई क्लाइंट, ऐसी कोई इंसिडेंट होती है जो उन्हें आगे बढ़ने में, कुछ करने में इंस्पायर करती रहती है। तो बीएसआर के लाइफ में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी लाइन है? तो बीएसआर मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक्चुअली आई हैव 3 लाइन्स। फर्स्ट वो बताते हैं, एक बार बीएसआर रास्ते से जा रहे थे। वो उन दिनों हमेशा डिमोटिवेटेड रहते थे। तो रास्ते में चलते वक्त पीछे से एक आदमी ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो बीएसआर पीछे मुड़ते ही वो फिर बोले कि हाँ, मैं तुझी से कह रहा हूँ। पर उन दिनों बीएसआर इतने साए और डरे हुए रहते थे कि वो उनसे आगे बढ़ के बात तक ना कर सके, और बीएसआर उनको जानते भी नहीं थे। दूसरी बात वो बताते हैं जो उन्हें उनके टीचर से मिली है, जियो या मरो, जो भी करो कमाल का करो। बीएसआर कहते हैं कि मैं कुछ भी कभी ऑर्डिनरी करने में बिलीव नहीं करता। मैं जो भी करना चाहता हूँ वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता हूँ। थर्ड वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा एक वक्त ज़रूर आता है जब हमारे कुछ अपने हमें छोड़ के जाते हैं, हमारे लाइफ से दूर जाते हैं, हमें हर्ट करते हैं। तो तब हमें चाहिए कि हम उनको वापस लाएं, उनको सॉरी कहें, उनको मनाएं। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद अगर वो ना आए, वो ना माने, तो सिंपल फिलोसॉफी ऑफ द लाइफ ये है कि कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं। कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं। बदनसीब है वो इंसान जिनके किस्मत में हम नहीं। एंड मूव ऑन। अब एक बात आती है कि जो बीएसआर बड़े बड़े सपने देखना सिखाते हैं, बड़े बड़े सपनों को पूरा करना सिखाते हैं, उनकी लाइफ में क्या गोल्स है, उनके लाइफ में क्या ड्रीम्स है। तो अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में उन्होंने कई इंटरव्यूज और वीडियोस में बताया है। उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है कि 12 जनवरी 2030 से पहले वो 1 करोड़ लोगों की लाइफ को चेंज करना और उन्हें बेटर पर्पस ऑफ लाइफ देना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह राठौड़ से लेके कोच बीएसआर तक का सफर इतना भी आसान नहीं था कि एक वीडियो में इसको पूरा कवर किया जा सके। उनको उनके करियर में कई अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला। करियर के स्टार्टिंग टाइम्स में उन्हें सही से इंग्लिश नहीं आती थी और इसके वजह से उन्हें मल्टीपल रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने सारे चीज़ों के बावजूद वो हार नहीं माने और अपनी हिम्मत नहीं हारी। बड़े बड़े सपने वो देखते और उनको पूरा करते चले गए। इसी नेवर गिव अप और ड्रीम बिग एटीट्यूड की वजह से 1200 की सैलरी पाने वाला एक इंसान जो सही से इंग्लिश तक नहीं बोल पाता था, वो यूनाइटेड नेशंस में जाने वाला पहला इंडियन स्पीकर बन जाता है। बीएसआर को पर्सनल लाइफ में एडवेंचर्स बहुत पसंद है। वो हमेशा ट्रैकिंग, बोट राइडिंग, साइकिलिंग या फिर डाइविंग के लिए जाने को उत्सुक रहते हैं और वो ये सब करते भी हैं। आज 12 जनवरी 2022 है, हमारे बीएसआर का 14th बर्थडे। द स्पीकर की ओर से बायोग्राफी सीरीज की ये एपिसोड हम अपने कोच बीएसआर को डेडिकेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे बीएसआर। एक वीडियो में उनकी लाइफ को पूरा कवर करना मुश्किल है, तो आज के लिए बीएसआर की लाइफ स्टोरी यहीं तक। आपको बीएसआर की बायोग्राफी कैसी लगी और आपने इनसे क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस मोर हैप्पी बर्थडे बीएसआर।